नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन और मैं हूं आपके साथ अमितेश। आपने नाम सुना होगा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। उन्होंने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन जो 10% की आबादी है इस देश की, उसके पास 90 भाग है पूरे संसाधनों का। आप अच्छे से जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं और वो 10% लोग कौन है। और जो देश की 90% की आबादी है, जिसको बहुजन कहा जाता है, उसके पास उसके मूलभूत संसाधन भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अगर आप बात करेंगे तो आप कागज पे सीधा-सीधा देखेंगे, बड़े-बड़े फैक्ट्स आप देखेंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है। लेकिन जब देश की बहुसंख्यक आबादी के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेंगी, तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है? ये सारा सवाल है आप सबसे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दें। मेरा एक और बहुत बड़ा सवाल है कि जिन 10% लोगों के पास देश के सारे संसाधन हैं, क्या इनका सही उपयोग वो लोग कर पा रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है। तो विश्व गुरु पे खैर मैं नहीं जाना चाहूंगा। आपको बता दें 14 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष, जी हां साथियों, एलओपी राहुल गांधी जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन रखा है वोट चोरी के खिलाफ। और वोट चोरी इस देश में हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सभी को पता है। वोट चोरी एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस देश में। मैं आपको बताना चाहूंगा, वोट चोरी लगातार इस देश के तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों का हक मारा जा रहा है वोट चोरी के तहत। अगर आप वोट, पहले क्या होता था आपको बता दें, 90 से पहले जब देश का दलित पिछड़ा जाता था वोट डालने के लिए, तो कुछ ऊंचे तबके के लोग उनको वोट नहीं डालने देते थे। कुछ जमींदार टाइप के लोग उनको वोट नहीं डालने दिया करते थे और परेशान किया करते थे। और वही काम आज चुनाव आयोग कर रहा है भाजपा के साथ मिलकर के, जहां तक मुझे लगता है। और ऐसा विपक्ष के नेताओं का भी आरोप है। एसआईआर के तहत कई सारे लोगों का नाम काटा जा रहा है और इसके जवाब में कहा जा रहा है कि वो लोग घुसपैठिया हैं। लेकिन एसआईआर पर जब चर्चा रखा जाता है सदन में, तो सदन इसको नहीं मानता। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा इंडिगो, इंडिगो के क्या हालात थे। इस विषय पर सदन में चर्चा होना चाहिए था, लेकिन चर्चा किस पे हुआ? वंदे मातरम में। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम, आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस देश में चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम के विषय में। लेकिन वंदे मातरम जब शुरू होता है तो उसमें सबसे पहला स्टैंजा है, इस तरह से शुरू होता है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो सुजलाम का मतलब होता है शुद्ध जल। लेकिन यमुना और गंगा की स्थिति क्या है, इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। सुफलाम। और अब आप एक बात बताइए, गंगा और यमुना के विषैले पानी से अगर खेती होगी तो बढ़िया फल उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और शीतलता यहाँ की हवा में बिल्कुल नहीं है। दिल्ली का जो एक्यूआई है आपको अच्छे से पता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या स्थिति हो चुकी है। अगर यहाँ पे खड़े होकर के मैं बोल भी रहा हूं, मतलब सिगरेट पी रहा हूं, आप समझिए दिन के 20 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है दिल्ली का हवा। लेकिन इस पे सदन में चर्चा नहीं होता है। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। वोट चोरी पे भी चर्चा होना चाहिए और तमाम जन समस्याओं पे भी चर्चा होना चाहिए। लेकिन ये देश अभी दो घड़ाओं में बिक चुका है। गोदी मीडिया आपको ये सच्चाई बिल्कुल नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया क्या दिखाएगा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रहा है और बहुत सारे अंधभक्त इसका विरोध करेंगे। लेकिन मैं अंधभक्तों से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद आपको दिख रही है बनती हुई, लेकिन दिल्ली में मंदिर तोड़ा गया, क्या आपने भाजपा से सवाल किया? सवाल कीजिए। सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि बोलता वो है जिसमें जान होती है, चुप रहना मुर्दों की पहचान होती है। और अभी वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता इस पर अभी बोल रहे हैं और जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम चालू हो चुका है और धीरे धीरे पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर जरूरी है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी के विषय में हर किसी को बोलना पड़ेगा। वोट चोरी की अगर बात की जाए, लगभग वोट चोरी तय हो चुकी है। आपको बता देते हैं, मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा, ऐसे ही मैं बातें नहीं करता। ज्ञानेश कुमार जी, जो कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी लड़की ग्रेटर नोएडा की डीएम बन जाती हैं। और ये किस तरह से हो रहा है ये आपको ही पता है और कई सारे लोगों ने अपनी वीडियो में इस बात का खुलासा भी किया है। ज्ञानेश कुमार जी, अभी देखिए 14 तारीख को राहुल गांधी का कार्यक्रम है और मोदी जी बाहर जा चुके हैं। ये किनका? विपक्ष का कहना है कि ये ज्ञानेश का आदेश है। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात को जरूर इस पे रखें।